हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लगभग 70 जीके के बारे में, जो एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो वन लाइनर जीके हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जिस काल में लेख कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, उस काल को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है कि जिस काल में लेख कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, उस काल को क्या कहा जाता है। मतलब ये है कि जिस काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य मिलने के बावजूद भी उसे पढ़ा नहीं गया, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कुल्हाड़ी हमें अतिरमपक्कम से प्राप्त हुई है। अतिरमपक्कम तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। और अगला है, सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? दोस्तों, सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता का काल क्या माना जाता है? सिंध सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो दोस्तों, सिंध सभ्यता का काल 2500 से लेकर 1750 बीडी माना जाता है, ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंध सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई है। रेडियो कार्बन डेटिंग एक पद्धति है, C14 भी कहा जाता है। इससे तिथि का आयु का अनुमान लगाया जाता है किसी भी जीवाश्म का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने की थी 1921 में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों का नाम जुड़ा है वह कौन है? पहला है दयाराम साहनी और दूसरा आर डी मुखर्जी यानी रखालदास बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल ने कराई थी। ठीक है, कौन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन किसके अंडर में? सर जॉन मार्शल के अंडर में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? ठीक है, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक क्योंकि इसका साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिला तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसका लिखित साक्ष्य चित्रात्मक है, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जब पढ़ लिया जाएगा तो वो ऐतिहासिक के काल में आ जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? ठीक है, तो मुख्य रूप से द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय के लोग थे जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल कौन सा है? तो सूतकांगेडोर है, जो बलोचिस्तान में पड़ता है। सबसे पश्चिमी स्थल है ये सूतकांगेडोर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ जिला के पास। ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल मादा जिला है, जो जम्मू कश्मीर पड़ता है, अखनूर के पास। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल कौन है? तो सर्वाधिक दक्षिणी स्थल दायमाबाद है, जो अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी, और इससे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं, इसके बाद जो पढ़ेंगे आर्य सभ्यता, वो ग्रामीण सभ्यता मिलती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की सभ्यता दी गई है? टोटल 6 नगर हैं जिसे बड़े नगरों का स्थान दिया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गढ़वारीवाल, चौथा है धौलावीरा और पांचवा है राखीगढ़ी, छठवां है कालीबंगन। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए? दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन थे? तो पहला लोथल था, दूसरा सूतकोतदा, ये दोनों सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। अगला है, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? दोस्तों, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य हमें कालीबंग से मिली हैं। नेक्स्ट, सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? दोस्तों, सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, जो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार की इमारत क्या है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार जो है 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर किसकी मूर्ति मिली है? दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर पशुपति की मूर्ति मिली है। 3 मुख वाले देवता थे पशुपति।
नेक्स्ट, पशुपति के चारों ओर क्या विराजमान है? तो दोस्तों पशुपति के चारों ओर गैंडा, हाथी, चीता और भैंसा विराजमान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक नर्तकी की मूर्ति, एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से हमें प्राप्त होती है? तो एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? दोस्तों हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक सिरंगी पशु का अंकन मिलता है। नेक्स्ट, मनके बनाने का कारखाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो हमें लोथल एवं चनहुदड़ो दोनों जगह से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक लिपि की विशेषता क्या थी? तो दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि की विशेषता पहली पंक्ति जो थी, पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर लिखाई जाती थी और दूसरी पंक्ति फिर बाईं से दाईं ओर चलती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों का घर का दरवाजा और खिड़कियों का दरवाजा पीछे की तरफ खुलता था। ठीक है, आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था? तो केवल एक नगर था, लोथल नगर, जहाँ पर घरों के दरवाजे और खिड़कियों के दरवाजे आगे की तरफ खुलते थे, बाकी सब पीछे की तरफ खुलते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? दोस्तों सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? दोस्तों सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, चावल के प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? दोस्तों चावल के प्रथम साक्ष्य हमें लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर हमें कहाँ से मिले हैं? तो सैंधवकालीन घोड़े के पंजर सूत, कोतदा, कालीबंगन और लोथल से हमें मिले हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई हमें किस अनुपात में मिलती है? तो 16 के अनुपात में मिलती है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया, 4 पहिया बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? तो दोस्तों मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से। अब नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में? हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति का शासन जो है संभवतः वणिक के हाथों में था, वणिक वर्ग के हाथों में था। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो दोस्तों पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त होती है? तो वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन का साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? तो दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा का देन है, यहीं से हमें इसका साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या सिंधु घाटी के नगरों से किसी मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो नहीं, सिंधु घाटी के नगरों से किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में विशेष रूप से, ठीक है यहाँ विशेष है, सिंधु सभ्यता में विशेष रूप से पूजने वाला पशु कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता में विशेष रूप से पूजने वाला पशु जो है सांड था, जो कुबड़ वाला सांड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मांडा किस नदी पर स्थित है? मांडा चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मोहरे किससे बनी है? दोस्तों हड़प्पा की मोहरे सेलखड़ी से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार का क्षेत्र किस प्रकार था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार का क्षेत्र त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव सभ्यता स्त्री मृण मूर्तियां मिलने से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? दोस्तों सैंधव सभ्यता में स्त्री की मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्ति, मृण मूर्तियां मतलब है मिट्टी की मूर्ति मिली है। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता जो था मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधववासी किस प्रकार के कपड़े का उपयोग करते थे? सैंधववासी ऊनी और सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे कि नहीं? तो सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? तो वो कालीबंगा है, जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति किस सभ्यता से प्रचलित है? तो सिंधु सभ्यता से ये प्रचलित है। अगला देखते हैं,
हड़प्पा में शवों का अंतिम संस्कार के लिए कौन सी प्रथा अपनाई जाती थी? तो दोस्तों हड़प्पा में शवों का अंतिम संस्कार के लिए दफनाने की प्रथा अपनाई जाती थी। ठीक है, दफनाने के, यहाँ दफनाने का लिखा हुआ है, ठीक है, दफनाने की प्रथा अपनाई जाती थी। लेकिन वहीं हम जब मोहनजोदड़ो में देखते हैं तो वहाँ पर जलाने की प्रथा अपनाई जाती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में शवों का अंतिम संस्कार के लिए कौन सी प्रथा अपनाई जाती थी? तो जलाने की। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो दोस्तों हड़प्पा के लोग कपास के फसल में सबसे आगे थे, कपास सबसे अधिक होती थी। सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर नगरीय व्यवस्था हमको देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे? दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग की डिजाइन किया हुआ लाल रंग की मिट्टी का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो कपास को दोस्तों ग्रीक और यूनान लोग हिंडन के नाम से पुकारते थे, सिंडन के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई, यानी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? ठीक है, क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों का निशान मिला है? तो चंदनोदड़ो से मिला हमें, चंदनोदड़ो पर ये साक्ष्य मिला है कि एक बिल्ली है, उसका पीछा कर रहा है कुत्ता, उसके पंजों का निशान मिला है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण कई बताया गया। किसी ने बताया कि बीमारी की वजह से, किसी ने बताया युद्ध की वजह से, ठीक है, किसी ने बताया कि बाढ़ की वजह से। तो जो सबसे प्रभावशाली कारण था वो था बाढ़ की वजह से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? दोस्तों आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गर्तवास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला? गर्तवास मतलब होता है गड्ढा में घर। ठीक है, तो इसका साक्ष्य हमें कश्मीर के नौपसाड़ी का स्थल बुरजोम से मिला है। ठीक है, बुरजोम में गर्तवास का साक्ष्य मिला है, जो गड्ढे में घर रहता है। नेक्स्ट है, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रोमन सिक्के अरिकमेडू से पांडिचेरी के निकट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उतने कवर कर लिए गए हैं। आप इसको जरूर पढ़िए, जितने भी क्वेश्चन आते हैं यहीं जाएंगे, इससे बाहर कोई नहीं आते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।